दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद श्याम में आपका स्वागत है। मेरा नाम विमल कुमार है और जैसा कि आज फिर एक नया टॉपिक लाए हैं जिससे कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले डेली। ठीक है, जितने भी लोग हैं हमारे पास, अगर 10 लोग हैं 10 लोग पढ़ेंगे, 100 लोग हैं 100 लोग पढ़ेंगे। और ओम सर, जो हमारे सर हैं, ओम सर के माध्यम से वो बताते रहते हैं कि कुछ ना कुछ डेली ज़रूर लाओ, हमारे जो बच्चे हैं वो कुछ सीखते रहें और जो प्लेटफॉर्म है उसका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, और आने वाले समय में 1 जुलाई से कोचिंग चलेगी, गौसगंज एग्रीकल्चर कोचिंग सेंटर, और वो जो जहाँ पे है उसकी जो लोकेशन है। अच्छा, ठीक है। आज हम थोड़ा एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर के जो फसलें हैं और कौन सी फसल कितना ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है उसके बारे में बताएंगे। और बहुत ज़रूरी है फसलों का, क्योंकि हमारे देश की इकॉनमी फसल से ही चलती है, किसानों से चलती है। ठीक है, अब आप सब लोग जानते होंगे कि जो हिंदुस्तान है वो शहरों में नहीं गाँव में बसता है, और हमारे जो किसान हैं 70% किसान जो हैं उनको सही आमदनी नहीं मिलती है। और अभी जो हम डिनर करेंगे जाके दोपहर में, ठीक है, ये सब जानते होंगे। ठीक है, वो भी सब किसान के माध्यम। और जो बड़े बड़े लोग हैं जो जिनको किसानों के बारे में सोचना चाहिए, जो लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े डेमोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इन सबको किसानों के बारे में सोचना चाहिए कि जो बैठ के वो डिनर करते हैं। ठीक है, तो जैसे एमएसपी डिसाइड करनी चाहिए सरकार को। अभी सरकार ने 14 फसलों पर एमएसपी डिसाइड की है। ठीक है, और जब किसान जब लड़ाई लड़ते हैं इसके बाद उनको न्याय मिलता है, तो ये बहुत विडम्बना है हमारे देश की। ठीक है, तो एमएसपी डिसाइड की है सरकार ने, किसानों के लिए काफ़ी कुछ सुधार भी करना चाह रही है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की ओर तरफ सरकार ध्यान दे रही है। मैं समझता हूँ कि जो ठीक है, थैंक यू थोड़ा मैं ठीक है, तो जो पहली फसल है मक्का, उत्तर प्रदेश में इसका बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, पॉपकॉर्न 7 वैरायटीज़ होती हैं, आप जानते होंगे। और उत्तर प्रदेश में मक्का जो है वो मोस्टली कन्नौज, फर्रुखाबाद, जो ये एरिया बेल्ट है, ठीक है, कानपुर और इस तरफ जो गंगा के किनारे वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ बहुत अच्छी मक्का का उत्पादन होता है। ठीक है, और गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि क्षेत्रफल भी है तो उत्पादन भी ज़्यादा होता है। लेकिन उत्पादकता की बात करें तो फिर पंजाब सबसे आगे है। ठीक है, और आम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आम का भी उत्पादन उत्तर प्रदेश में, आप जानते होंगे, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रहमान खेड़ा लखनऊ में स्थित है, जो कि आम की फसलों पर ज़्यादा रिसर्च करता है। और अब लखनऊ और हरदोई, ये जो एरिया है, सीतापुर, इस तरफ जो एरिया है वहाँ पे आम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद जौ उत्तर प्रदेश में ही होता है। जौ थोड़ा मोटे अनाज वाली फसलें हैं। आप जब पूर्वांचल में जाएंगे, ठीक है, झांसी और उस तरफ महोबा की तरफ, तो वहाँ पर इस फसल का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है। और आलू आलू भी उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, उत्पादन में आलू, फर्रुखाबाद आप जानते होंगे, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, ये एरिया आलू उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा ही अग्रसर रहते हैं। ठीक है, इसके बाद गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश है। और गन्ना में ये सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी और इस तरह जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन वहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन है। अरहर जो दलहनी वाली फसलें हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश है उत्पादन में। लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो बुंदेलखंड एरिया, वहाँ दलहन का बहुत अच्छा उत्पादन होता है, अरहर का वहाँ उत्पादन होता है। चावल पश्चिम बंगाल, आप जानते होंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये सब चावल उत्पादक राज्य हैं। भारत में अलग अलग राज्य की अलग अलग क्लाइमेट होती है। ठीक है, इसके बाद फिर जूट पश्चिम बंगाल में होती है, वहाँ भी जूट का भी बहुत ज़्यादा, वहाँ से सबसे ज़्यादा अभी इस बार पाकिस्तान में जो जूट इंपोर्ट किया गया था वो पश्चिम बंगाल
और बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा तो बैन लग गया था। फिर इसके बाद वहाँ थोड़ा क्राइसिस आया, फिर एक स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जूट का उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा आप पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश है एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है जूट का। ठीक है, धान पश्चिम बंगाल, आपको पता होगा, चावल और धान सेम ही फसलें हैं। ठीक है, तम्बाकू आंध्र प्रदेश में, तम्बाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, और ये भी फसल जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पे होता होगा, कर्नाटका वगैरह में। ठीक है, तो धीरे धीरे, और ये सारी फसलें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हल्दी आंध्र प्रदेश, हल्दी का उत्पादन आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है, उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश हल्दी में होता है। चना मध्य प्रदेश, चना का उत्पादन मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लेग्यूम क्रॉप्स होती हैं कि अंडुलेटेड लैंड होता है तो वहाँ पे उत्पादन, फेवरेबल क्लाइमेट होती है, रेनफॉल भी ठीक ठाक होती है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ ही, और जो चाय है नेक्स्ट जो क्रॉप है वो चाय, वो असम में बहुत ज़्यादा होती है। और इसका जो उत्पत्ति स्थान आप जानते होंगे, जो सेंट्रल एशिया या चाइना है, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। अब जो नॉर्थ ईस्ट चाइना का हिस्सा है, साउथ ना और ईस्ट एरिया जो है, वहाँ पे उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और जो बेस्ट इंडिया में बेस्ट क्वालिटी की चाय, दार्जिलिंग की जो घाटियाँ हैं पश्चिम बंगाल और असम बॉर्डर पे, वहाँ पे बहुत अच्छी बेस्ट क्वालिटी की चाय मिलती है। बांस का भी उत्पादन असम में ही होता है। ठीक है, वहाँ जो लोकल प्रोडक्ट बनते हैं उसमें काफ़ी इकॉनमी इनकी अच्छी रहती है। ठीक है, और फिर बाजरा, आप जानते हो जो बड़े अनाज वाली फसलें होती, बाजरा ड्राई कंडीशन में भी उनका उत्पादन हो जाता है। तो राजस्थान में बाजरा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो बाजरा की फसल खाने के लिए सबसे अच्छी जो क्लाइमेट होती है सर्दियों में इसकी रोटी, और ये वैसे तो ये पशुओं के लिए और इनके जो चारा आरा के लिए, इनका जो रॉ मटेरियल होता है पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है जो तेल वाली फसलें, सरसों, आप सरसों को जानते होंगे। ठीक है, इनका तेल इस्तेमाल किया जाता है। और इस बार सरसों जो सबसे ज़्यादा उत्पादक कंट्री है वो यूक्रेन और रसिया है, जहाँ पे क्राइसिस चल रहा है। तो आने वाले समय में इसकी प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, प्राइस दुनिया में अनस्टेबिलिटी आएगी। मुझे लगता है कि अगर शार्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेंगे। तो सरसों सप्लाई रुक गई है। ठीक है, सूरजमुखी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, सूरजमुखी, ये भी तिलहनी फसलें हैं। सूरजमुखी का उत्पादन कर्नाटक में, रागी कर्नाटक, रागी एक फसल होती है कर्नाटक में होती है। सिल्क आप जानते हो कर्नाटक में, कर्नाटक भी काफ़ी चीज़ों में काफ़ी अच्छा स्थान रखता है। नारियल केरला में होता है, आप जानते हो कि रबर नारियल, ये जो कोस्टल एरिया में, ठीक है, आप देखेंगे जो उस तरह की क्रापें होती हैं, नारियल, कोकोनट, ठीक है, इस तरह की फसलें ये सब केरला में होती हैं। ठीक है, काली मिर्च केरला में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है इसका। प्याज महाराष्ट्र में, प्याज और मिर्च का बहुत ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, इसीलिए वहाँ की सरकार स्टोरेज वगैरह का, क्योंकि ये थोड़ा वैसी फसल है, पेरिनियल टाइप की नहीं है, जल्दी ख़राब भी हो जाती है इसलिए। और प्याज में, सेब तो आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है इसका। कपास गुजरात में होता है, वहाँ कॉटन इंडस्ट्री है। ठीक है, वहाँ से बहुत सी चीज़ें बनते हैं भारत में और सप्लाई भी होती है। अखरोट गुजरात में, अखरोट आई थिंक गुजरात में होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, केरला, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के जो एरिया है कन्याकुमारी, इधर सब बहुत ज़्यादा केले का उत्पादन होता है। ठीक है, तो आज इतनी इम्पॉर्टेंट जो फसलें थी उसके बारे में बताया। ठीक है, आने वाले समय में और भी हम क्लासें लेंगे और एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट कवर कराएंगे। हमारे पास सारे टीचर अवेलेबल हैं। और 1 जुलाई से, ठीक है, गौसगंज एग्रीकल्चर कोचिंग सेंटर, ठीक है, गौसगंज में स्थित है। आप इस पे हम देखो नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और 1 जुलाई से बच्चे कोचिंग चालू हो जाएगी, तो जो बच्चा आना चाहे कांटेक्ट करे। और हाई स्कूल, 9th, फर्स्ट ईयर, इंटर, सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सब की तैयारी कराएंगे। ठीक है, और ओम सर के माध्यम से, जैसे कि हमारी एकेडमी रन कर रही है, धीरे धीरे
जैसा ओम सर बताते जाएंगे मैं उसी तरह लेक्चर लाता रहूँगा और पढ़ाता रहूँगा, आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट देता रहूँगा। धन्यवाद।